श्रीमय स्वयं कल्पांत हनुमत उत्सव में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज महावीर हनुमान की जयंती और इस हनुमान जयंती के अवसर पर आप सभी साधकों का एक साथ एकत्रित होना और साथ ही आज की परिस्थितियां और इन परिस्थितियों से हमें आगे निकलना, ये सब कहीं ना कहीं कड़ियां एक साथ जुड़ी हुई हैं और इन्हीं कड़ियों में आज हम महावीर के बारे में जानेंगे। इस महाशक्ति को स्थापित भी करेंगे और इस महाशक्ति का प्रभाव और ब्रह्मांड में फैलाने की संकल्प को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप सभी का स्वागत है इस उत्सव में। सभी साधकों को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी साधक वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो वीडियो ऑन कर लें। और किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में हनुमान की शक्ति। अगर शक्तियों में कोई नाम याद आता है तो हनुमान जी सर्वप्रथम सर्वोपरि गिने जाते हैं। आज हम सभी संकल्प करें, मन में सभी को संकल्प करना है कि हम आज हनुमत की शक्ति को एक ब्रह्मांड में स्थापित करेंगे, जिससे सृष्टि का प्रकोप या जो इस समय चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, उस शांति के लिए इस शक्ति का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। परमात्मा, सभी देवी देवता, समस्त दिव्यात्माएं, समस्त महापुरुष संत महात्मा सभी हनुमान भक्त सभी शक्तियों के उपासक और विधि भी सभी चेतनाएं जिनका हम नाम ले पाए या ना ले पाए, वो समस्त दिव्य चेतनाएं इस साधना में शामिल हों और स्वयं महावीर भी, हनुमान जी भी हमारी साधना में सम्मिलित हों। ऐसा संकल्प, ऐसी प्रार्थना सबसे हमको करनी है और सबको आह्वान करना है कि सभी हमारी साधना में सम्मिलित हों और जिस उद्देश्य से ये साधना करी जा रही है वह उद्देश्य पूर्ण हो। गहरी सांसों के साथ रिलैक्स होते जाएंगे
श्वास स्लो, डीप और लॉन्ग ब्रीदिंग हो। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास। हनुमान जी के विषय में पहले थोड़ी चर्चा सुनते जाएंगे, उसके बाद उनका प्रकटीकरण और फिर ऊर्जा को स्थापित करेंगे। हनुमत शक्ति एक दिव्य शक्ति जिसको हम अनेक नामों से जानते हैं। अजनय, बजरंगबली, मारुति नंदन, अंजनी सूत, पवन पुत्र, संकट मोचन, कैसी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन और भी अनेक नाम हैं जिन नामों से हम इस शक्ति को पुकारते हैं। और परमेश्वर की भक्ति के रूप में, भक्त के रूप में अगर कोई शक्ति इस ब्रह्मांड में विद्यमान है तो हनुमान जी भक्ति मार्ग में अगर किसी को सर्वप्रथम याद किया जाता है तो वो ये शक्ति है। और महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। और इस शिव के 11वें रुद्र अवतार सबसे बलवान, सबसे अधिक बुद्धिमान शक्ति हैं। और जानकी माता के सर्वाधिक प्रिय हैं। कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर 7 मनुष्यों को, महर्षियों को अमर तत्व की प्राप्ति हुई है। अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि, इन 7 मनुष्यों को अमृतत्व का वरदान मिला था। उनमें बजरंगबली भी एक हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ और हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं हैं। इन्होंने जिसते के राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर बानरों की मदद से राक्षसों का मर्दन किया, वह सब प्रसिद्ध है। इनको बजरंगबली कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर वज्र के समान है और पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि ये पवन, हवा के देवता, उन्होंने इनको पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारुत संस्कृत का शब्द है हवा और नंदन अर्थात हवा का पुत्र, इसलिए इन्हें मारुत नंदन भी कहा गया। रामायण के अनुसार हनुमान जी को बानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि शब्द बहुत सारे रहस्य को लिए हुए होते हैं, बहुत सारे रहस्य उनके पीछे छुपे होते हैं। उनका शरीर अत्यंत मार्शल और बलिष्ठ बलशाली है और उनके कंधे पर जनेऊ लटका हुआ है। और हनुमान जी को हमेशा एक लंगोट में दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट और शरीर पर स्वर्ण आभूषण भी पहने हुए दिखाई जाते हैं और बानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख काष्ठ
गधा माना जाता है। तो रहस्यों से पहले हम उनके जन्म के बारे में थोड़ा जाने। ज्योतिषों की गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले और लोक मान्यता के अनुसार त्रेता युग के अंतिम चरण में पूर्ण पूर्णिमा के मंगलवार के दिन चित्ता नक्षत्र व मेष लगन के योग में सुबह 6:03 लगभग हुआ था। और हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। और माता पिता के कारण हनुमान जी को अजने और केसी नंदन कहा जाता है। केसी राज को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानर जाति की एक जाति हुआ करती थी। और केसी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्तर कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। और हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। ये कैथल ही पहले कपि स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। दूसरे अगर जन्म स्थान की बात करें तो गुजरात के डांग जिले में आदिवासियों की मान्यता है कि उनके यहाँ अंजना पर्वत स्थित है, उसमें अंजनी गुफा है, वहां हनुमान जी का जन्म हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि झारखंड राज्य के उग्रवाद पर्वत क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अंजना गांव में भी एक गुफा है, और उस गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। पंपा सरोवर अथवा पंपासर मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। और तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मार्ग में कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक गुफा में, जिसे राम भक्त सबरी के नाम पर सबरी गुफा कहते हैं, इसी के निकट सबरी के गुरु मातंग ऋषि का एक प्रसिद्ध आश्रम है। मतंग वन उस ऋषि के नाम पर इस वन का नाम पड़ा है। और हम्पी में ऋषिमुख के नाम पर राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि मतंग ऋषि के आश्रम में हनुमान जी का जन्म हुआ था। और मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है। तो हनुमान जी का जन्म कहीं भी हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेतनाएं बार बार आती हैं, बार बार लीलाएं रचती हैं, पर हर बार एक नई जगह जन्म लेती हैं। और वहां के जन्म की मान्यता बन जाती है कि यहाँ पर इस शक्ति ने जन्म लिया है। कई बार चेतनाएं एक ही रूप में बार बार जन्म लेती हैं, रूप नहीं बदलते। तो हो सकता है किसी समय पर यहाँ जन्म हो, किसी जगह पर वहां जन्म हुआ हो। और इसीलिए जन्म स्थानों पर जब व्याख्या करते हैं तो अलग अलग व्याख्या हर जगह की जाती है। तो ऐसी शक्तियां, क्योंकि ये अमर हैं, तो एक ही रूप में इनको वरदान भी प्राप्त है, तो है एक ही रूप में बार बार जन्म लेते हैं। और आज तक इस सृष्टि में विराजमान है। इनके बहुत सारे रहस्य हैं, इनकी शक्ति के प्रदर्शन के। कहा जाता है कि एक बार माता के फल लाने के लिए चले जाने पर हनुमान जी को जब भूख लगी तो उगते हुए सूर्य को ही फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ गए। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से बड़े। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अवैध शिशु समझकर अपने तेज से जलने नहीं दिया। और जिस समय हनुमान जी सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपर भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर भाग गया और इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि हे इंद्र, मुझे अपनी श्रद्धा शांत करने के
साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तो वहां दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्रवीर घबरा गए और उन्होंने उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चले और राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे तो राहु ने इंद्र से रक्षा के लिए पुकारा और हनुमान जी पर इंद्र ने वज्र से प्रहार किया और ये प्रहार उनकी ठोड़ी पर हुआ और वह गिर गए। और फिर वो एक पर्वत पर जब गिरे तो पवन वायुदेव को देखकर क्रोध आया और उन्होंने पवन की गति को रोक दिया। पवन की गति, वायु की गति अगर रुक जाए तो सारी सृष्टि में हाहाकार हो जाए। एक क्षण में हाहाकार होने लगा, चारों तरफ लोग तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए और उस मूर्छित हनुमान जी को उस समय गोद में लिए हुए बैठे थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया और वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने किसी को कोई अस्त्र इसके अंग को हानि नहीं पहुंचा सकता ऐसा वरदान दिया और इंद्र ने कहा कि उसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्य ने कहा कि अब अपना तेज का शतांश प्रदान किया और शास्त्रों का ज्ञान ज्ञाता होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा कि मेरे पास और जल से ये बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, ब्रह्म, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। इस प्रकार सभी देवताओं ने इनको अपनी अपनी शक्ति प्रदान की। जैसे जब साधक तपस्या करता है या ध्यान करता है तो जैसे जैसे साधना में ध्यान के स्तर से ऊपर उठता है तो उन्हें अनेक शक्तियां स्वयं प्रकट होती जाती हैं और मिलती जाती हैं। समझ देवी समझ देवता उनको बहुत सारी शक्तियां प्रदान करते चले जाते हैं। ऐसे ही समय समय पर देवी देवताओं ने बहुत सारी शक्तियों को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की हैं। तो हनुमान जी को भी उन सभी देवी देवताओं की शक्ति प्रदान है। तो हनुमान जी के द्वारा सूर्य को निगल लेना यह भी एक रहस्य है। हनुमान जी को सूर्य को फल की तरह से निगल लेना केवल एक कहानी मात्र नहीं है, केवल कोई कल्पना नहीं है। यदि हम इस कहानी के पीछे वैज्ञानिक पहलुओं को देखें तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धियां और निधि निधियां सब कुछ इनके पास था और इन्हीं सिद्धियों के सहारे उन्होंने सूर्य के पास जाना और उसे निकलना संभव किया। लघिमा सिद्धि, जिस व्यक्ति के पास लघिमा सिद्धि हो जाती है उसका सिद्धि के बल पर वह इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसका वजन खत्म हो जाता है। आप भी जब देखते हैं कि जब जब साधना की गहराई में जाते हैं आपके शरीर का भार कम हो जाता है। बहुत बार तो साधक जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, काफी ऊपर, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट भी उठ जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम होता चला जाता है, उनका वजन शून्य हो जाता है। और जब किसी पार्टिकल का वजन ना के बराबर हो जाए तो वह प्रकाश की गति से ट्रेवल कर सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर जब खत्म होता है तो हमारा शरीर का वजन भी शून्य हो जाता है। जिस स्तर पर वह ग्रेविटी घटती जाती है वह गुरुत्वाकर्षण घटता जाता है, उसी स्तर पर हमारा शरीर हल्का होता चला जाता है और साधना करने पर पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण कम होता है। उसी कारण जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण कम होता है शरीर का भार कम होता जाता है और एक समय ऐसा भी आता है कि शरीर का भार न्यूट्रल हो जाता है। आपको शरीर के भार का कोई एहसास नहीं रहता। उस समय
आपका शरीर ऊपर उठने लगता है। कई बार शरीर के ऊपर नहीं भी उठता है, शरीर का भाग खत्म हो जाता है। उस समय आपकी चेतना प्रकाश की गति से दौड़ने लगती है। आप सभी साधना में अनेक दृश्यों को देखते हैं। कभी कृष्ण लोक में पहुंच जाते हैं, कभी शिव लोक में पहुंच जाते हैं, तो कभी विष्णु लोक में। अलग अलग क्षणों में एक क्षण बीता कि आप दूसरे लोक में पहुंच गए। कितनी तेज गति है, प्रकाश से भी शायद ज्यादा तेज गति। प्रकाश भी एक क्षण में विष्णु लोक से शिव लोक में ना पहुंच पाए, लेकिन जब साधना में आप होते हैं, आपकी चेतना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल खत्म हो जाता है, और जैसे ही वह शून्य होता है तो आपकी चेतना कहीं भी पहुंच जाती है। तो इसलिए हनुमान जी तो फिर स्वयं सब सिद्धि प्राप्त है उन्हें। हम साधक तो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। तो जब हम शुरुआत में एक क्षण में किसी भी लोक में पहुंच जाते हैं, तो हनुमान जी के लिए असंभव कहां है कि वो सूर्य तक पहुंच सकें। और हजारों बार आप सभी साधकों के अनुभवों में भी आया है कि आपने सूर्य के दर्शन किए हैं, आप सूर्य के नजदीक हैं। सूर्य का प्रकाश आपके अंदर समाहित हो रहा है, सूर्य का प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में प्रकट हो चुका है। तो सूर्य के पास पहुंचना कोई कल्पना नहीं है। इस भौतिक शरीर से यह संभव है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से यह सब कुछ संभव है। और फिर नासा के अनुसार सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में धरती और सूर्य के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधु फुल जानू। अगर इसको हम विस्तृत करते हैं, इसका गुणनफलन करते हैं, तो वह दूरी उतनी ही आती है जितनी नासा के अनुसार है। तो ये घटना भी सिद्ध करती है कि जो इसमें हनुमान जी वहां तक गए हैं, उस दूरी तक गए हैं, ये सही है। और फिर हनुमान जी सिद्धियों की महिमा से ग्रस्त हैं, जिसमें उनके पास सही को बड़ा करने की भी शक्ति है। इसलिए सूर्य कितनी भी बड़ा क्यों ना हो, जब हनुमान जी विशाल रूप धारण करते हैं, तो सूर्य के अनेक ब्रह्मांड उनके अंदर समाहित हो जाते हैं। कृष्ण भगवान ने जब अपना मुख खोला था, तो सारा ब्रह्मांड उनके अंदर समाहित था। हजारों सूर्य, हजारों पृथ्वियां, हजारों सृष्टियां सब उनके अंदर समाहित थे। तो हनुमान जी ने तो केवल सूर्य को अपने अंदर लिया था, और सूर्य को निगलना अर्थात सूर्य के प्रकाश को अपने आज्ञा चक्र में प्रकट करना है, ना कि मुंह के द्वारा किसी भौतिक चीज को निगल लेना है। लेकिन हम अधिकतर भौतिकता की बातों में यकीन करते हैं, भौतिकता के ऊपर इन कहानियों की तुलना करते हैं, इसीलिए रहस्य तक नहीं पहुंच पाते। सूर्य की शक्ति के बिना, सूर्य को अपने अंदर लिए बिना आप ध्यान में आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि सूर्य ही शक्ति का दाता है। और जब तक आपके आज्ञा चक्र में सूर्य का प्रकाश जागृत नहीं होता, तब तक आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह भी नहीं होता। तो हर साधक जब साधना करता है, तो सूर्य को अपने अंदर प्रवेश कराना ही पड़ता है, और आज्ञा चक्र में वह प्रकट भी होता है। और जब वो प्रकट होता है, तो साधक की यात्रा शुरू हो जाती है। तो हनुमान साधना के समय पर सूर्य को अपने अंदर प्रकट किया, और इसी घटना को लेखकों ने इस तरह से प्रस्तुत किया। अजीब रहस्य हैं, और जितना हम रहस्य में उतरते हैं, रहस्य खुलते चले जाते हैं। अद्भुत रहस्य हैं, अद्भुत कहानियां हैं।
एक और भी है कि जब हम असीम ऊर्जा प्रकट कर लेते हैं, जिसका मतलब ब्लैक होल, एक ब्लैक होल प्रकट हो जाता है। जब जब हमारी चेतना का स्तर गहराई से ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है, गहराई से कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश होने लगती है, उस समय आप जब आज्ञा चक्र में देखते हैं तो एक गुफा के समान आपको घूमता हुआ आज्ञा चक्र में रास्ता दिखाई देता है। वो रास्ता क्या है? एक ब्लैक होल, एनर्जी के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक ब्लैक होल। हनुमान जी असीम ऊर्जा के प्रतीक हैं और उस ऊर्जा के कारण ही वहां ब्लैक होल का निर्माण हुआ और उस ब्लैक होल में समस्त ऊर्जाएं उसकी ओर खिंचती चली जाती हैं, समस्त चेतनाएं उसकी ओर खिंचती चली जाती हैं। तो उसी प्रकार हनुमान जी भी की चेतना उस ब्लैक होल से सीधे खिंचती हुई हनुमान जी सूर्य के सामने प्रस्तुत हो गए। जैसे आप जब वो रास्ता, सबसे पहले प्रकाश आता है, एनर्जी आती है और प्रकाश की एनर्जी के आते ही वह ब्लैक होल बन जाता है और ब्लैक होल में आप अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर वो किसी भी लोक में आपको शक्ति पहुंचा देती है। वहां आपकी चेतना, आपकी कल्पना, आपके विचार कार्य नहीं करते। जो कुछ प्रकट होता है वो स्वयं होता है। आप किस लोक में जाएंगे ये भी आप तय नहीं कर सकते, किसके दर्शन करेंगे ये भी तय नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी पावरफुल बनती है कि फिर आपकी चेतना सूक्ष्म रूप में उसमें अंदर प्रवेश करती हुई कहीं भी पहुंच सकती है। लेकिन वो आपकी चेतना के स्तर, आपकी साधना का स्तर भी डिपेंड करता है कि आपकी चेतना का स्तर क्या है, आपकी चेतना की साधना क्या है। उस स्तर पर ही आप उस जगह पहुंच पाते हैं। आज से अगर 300-400 साल पहले कोई कहता कि भविष्य में इंसान चांद के ऊपर पैर रखेगा तो व्यक्ति उसे पागल कह दिया करता था या कह देता था। लेकिन आज सिर्फ इंसान ने चांद पर ही नहीं, मंगल ग्रह पर भी घर बनाने की तैयारी में जुट चुका है। तो अगर इंसान संभव को असंभव बना सकता है तो हनुमान जी तो भगवान है, सिद्ध पुरुष है, शक्ति पुरुष है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरा रहस्य, क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था और आज इस पर काफी शोध भी हो चुके हैं। और श्री राम जी का जन्म 10 जनवरी 1514 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था और राम जी के जन्म के पहले हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं, आज के समय में वैज्ञानिक ये कह चुके हैं कि आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण जाति थी भारत में जो वानर जाति के नाम से प्रसिद्धि और उसमें पूंछ भी हुआ करती थी और इस जाति का नाम कपि था या वानर था। वानर जाति कपि उनके राजा थे, इसलिए कपि राज भी उनको कहा जाता है। उस राज्य को कपि राज भी कहा जाता था। हनुमान जी के विषय में ये प्रश्न बार बार उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे और उनके साथ में रहने वाले सुग्रीव, अंगद, क्या ये सब बंदर थे? जब कोई ग्रंथ लिखता है, रामायण लिखता है या कोई भी इस तरह के ग्रंथ या घटना को लिखा जाता है तो उसमें विशेष लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों को हम शब्द पकड़ लेते हैं लेकिन उनके पीछे के रहस्य को नहीं जान पाते। यह भी है कि उनकी सभी
जगह जितनी भी प्रतिमाएं हैं पशु रूप में या बंदर जैसी ही बनाई गई। वाल्मीकि रामायण में इनको विशिष्ट पंडित, राजनीतिज्ञ और महावीर, वीर शिरोमणि प्रकट किया है, और वहीं पुच्छधारी भी कहा गया है। तो आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व जो मानवों की जाति थी, उसका मुख लगभग बंदों की तरह था और उनकी पूंछ हुआ करती थी। और इस जाति की बुद्धिमत्ता मानव शक्ति से ज्यादा थी। मानव से ज्यादा बुद्धिमान ये प्रजाति भारतवर्ष में रही और धीरे धीरे प्रजाति लुप्त हो गई। आज भी जब हम देखते हैं तो अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में मनुष्य के चेहरे बदल जाते हैं। कुछ जगह पतले चेहरे वाले व्यक्ति हैं, लंबे चेहरे वाले व्यक्ति हैं, कुछ जगह गोल चेहरे वाले व्यक्ति हैं, और कुछ जगह काले हैं तो कुछ जगह भूरे रंग वाले हैं। जलवायु और वातावरण के अनुसार मनुष्य के चेहरे, उनकी आकृतियां बदलती रहती हैं। तो कुछ ऐसा स्थान जहां का वातावरण इस तरह का था कि उनके चेहरे कुछ बानर से मिलते जुलते थे, इसलिए इनको बानर जाति भी कहा जाता था। लेकिन ज्ञान में ये महाज्ञानी थे, महान बुद्धिमान, मानव जाति से बहुत ज्यादा बुद्धिमान और अनंत शक्तियों के स्वामी थे। अनंत सिद्धियां इस जाति ने प्राप्त की थी। इसलिए आप जितनी भी इसमें मानव जाति के महापुरुषों का जिक्र किया जाता है, उन सब में अद्भुत शक्तियां हैं। और आज भी वालिप द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्य का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ लगभग 6 इंच के लगभग है। तो ये सभी पुरातत्ववेत्ता और अनुसंधान एक मत से स्वीकार करते हैं, पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल जब सर्वथा समाप्त हो चुकी है, उन्हीं प्रजातियों में हनुमान जी बानर जाति भी एक थी। तो कोई बानर नहीं थे, एक महान प्रसिद्ध बुद्धिमान व्यक्तियों में यह जाति रही है, और सब सिद्धियों की प्राप्ति बानर जाति ने की थी। और इसीलिए इन्होंने राम के साथ मैत्री कर या राम के साथ संबंध स्थापित कर अनेक राक्षसों का वध करने में सफलता हासिल की थी। अगला रहस्य सिंदूर का रहस्य है। एक बार जब हनुमान जी को भूख लगी तो वो भोजन के लिए सीता जी के पास गए। सीता जी की मांग में सिंदूर लगा देखकर वह चकित हुए और उनकी से पूछा कि मां, आपने ये क्या लगाया है? तब सीता जी ने उनसे कहा कि सिंदूर है जो सौभाग्यवती महिलाएं अपने स्वामी की लंबी उम्र और प्रसन्नता और कुशलता के लिए लगाती हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर चुटकी भर सिंदूर लगाने से स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त होती है तो मैं पूरे शरीर पर ही क्यों ना सिंदूर लगा लूं। अगर पूरे शरीर पर मैं सिंदूर लगा लूंगा तो वो हमारे हो जाएंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। फिर तो हनुमान जी ने पूरे बदन पर सिंदूर लगा लिया और सभा में पहुंच गए। सभी हंस रहे थे और भगवान श्री राम भी स्वयं के प्रति उनके प्रेम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो भी मनुष्य मंगलवार और शनिवार को उन्हें घी में सिंदूर अर्पित करेगा, उस पर स्वयं श्री राम जी कृपा करेंगे और उसके बिगड़े काम बन जाएंगे। कहा जाता है कि जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या आए तो वानर सेना भी विदाई को गई थी। तब हनुमान जी सीता को विदा कर रही थी तो उन्होंने अपने गले की माला उतार कर पहनाई थी। बहुमूल्य वाले मोतियों और हीरों से जड़ी हुई ये माला पाकर हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उस पर भगवान श्री राम का नाम नहीं था। तब सीता जी ने अपने माथे का सिंदूर हनुमान जी के ललाट पर लगाया था और सीता जी ने हनुमान जी से कहा था कि इसका अधिक महत्व की उनके पास कोई वस्तु नहीं है, इसलिए सिंदूर डालकर
तुम अजय अमर हो जाओ। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाने लगा और इसी सिंदूर से हनुमान जी आज अजय अमर भी हैं। तो एक ये कल्पना या ये कहानी भी बहुत सारे रहस्य को लिए हुए है। विज्ञान के अनुसार हर रंग की एक विशेष ऊर्जा होती है, एक विशेष प्रभाव होता है। सिंदूर सबसे ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है। लाल रंग अनंत ऊर्जा का स्रोत, और जब हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, तिलक लगाया जाता है, तो अनंत ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। जो व्यक्ति लाल ऊर्जा का तिलक करते हैं, लोहरी का तिलक किया जाता है, कुमकुम का तिलक किया जाता है, वो लाल रंग का होता है और उस लाल रंग की तिलक से आज्ञा चक्र में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और आपकी चेतना उस ऊर्जा से सकारात्मक बन जाती है। आपका ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो जाता है, परमात्मा की ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। लाल रंग अनंत ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। आप देखते हैं कि अगर लाल रंग के सूर्य के रखे हुए पानी को पी लिया जाए तो सही में इतनी हीट हो सकती है कि खूनी दस्त लग जाते हैं। ऐसे ही लाल रंग की लैंप आपने देखी होगी। जब लाल रंग की लैंप से किसी अंग पर सिकाई करते हैं तो वहां का दर्द खत्म हो जाता है। लाल रंग सही के अंदर तक, गहराई तक जाता है और वहां अनंत ऊर्जा को प्रवाहित कर बीमारियों को खत्म कर देता है। और इस लाल रंग की किरणों का बहुत जगह प्रयोग होता है। बड़े बड़े ऊर्जाओं को निर्मित करने में इस लाल रंग का प्रयोग होता है। लेजर चिकित्सा में भी इसी लाल रंग की किरणों का उपयोग किया जाता है। तो हनुमान जी शक्ति के उपासक हैं, शक्ति के प्रतीक हैं, महाशक्तिशाली हैं, अनंत ऊर्जा के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि सिंदूर भी अनंत ऊर्जा का प्रतीक है, अनंत ऊर्जा का प्रकट करने वाला है। और इस पर तो मेरा स्वयं का भी एक्सपीरियंस रहा है कि बीच में कुछ दिन मैंने काले रंग का तिलक लगाया था और काला रंग ऊर्जा को कम कर देता है। ऊर्जा के कम होने से शरीर में वीकनेस आने लगी थी, शरीर में चक्कर आने लगे थे, सिर में हवा एनर्जी डाउन होती फील होने लगी थी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आगे इसका रहस्य क्या है, क्यों एनर्जी वीक हो रही है। साधना भी कर रहा था फिर भी ऊर्जा नहीं जा रही थी। ऐसी स्थिति में जब ध्यान की गहराई में पहुंचे तो इस सिंदूर वाला रहस्य सामने आया था कि इन रंगों का बड़ा महत्व है। और यह ऊर्जा जब से वीक हो रही है तब से काले रंग का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आज्ञा चक्र ही ऊर्जा को ग्रहण करता है और जब काले रंग का प्रयोग कर दिया जाता है आज्ञा चक्र पर तो ऊर्जा अंदर नहीं जा पाती। आप चाहकर भी अपने अंदर ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते, क्योंकि काला रंग समस्त ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए सर्दियों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बाहर की सर्दी अंदर प्रवेश ना करे, क्योंकि वह बाहर की सर्दी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सर्दी के कपड़े सभी ज्यादातर काले रंग के इसीलिए बनाए जाते हैं, डार्क कलर के, जिससे कि बाहर की ऊर्जा एब्जॉर्ब हो जाए और अंदर तक ना पहुंचे। उसके बाद उस तिलक को बदला और फिर से कुमकुम का तिलक, लाल रंग का तिलक लगाना शुरू किया तो फिर वही ऊर्जा का प्रवाह दौड़ने लगा। तो इस लाल सिंदूर का केवल और केवल इतना ही मतलब है कि ऊर्जा का प्रतीक है। और इस लाल सिंदूर को या लाल तिलके को आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला रहस्य हनुमान जी के ब्रह्मचारी होने पर का भी है। राम भक्त हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा जाता है, बाल ब्रह्मचारी रहे हैं,
लेकिन साथ ही साथ एक कथा भी आती है कि इनका एक पुत्र भी था जो मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध था। कथा कुछ इस प्रकार की है कि उससे पहले और कुछ रहस्य आपको जानने हैं, इस कथा के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हनुमान जी ने इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था और भगवान राम के वरदान के अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें अनेक सुसज्य राज्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान के अनुसार वे चिरंजीवी रहेंगे और इसी वरदान के चलते द्वापर युग में हनुमान जी भीम और अर्जुन की भी परीक्षा ली है। कलयुग में तुलसीदास जी के दर्शन देते हैं और यह वचन हनुमान जी ने स्वयं तुलसीदास जी से कहे थे कि चित्रकूट के घाट पर भई चंदन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो त्रेता युग में भी हनुमान जी ने दर्शन दिए और इसी प्रकार कलयुग में गंज मादन पर्वत पर वो निवास करते हैं। माता जगदम्बा के वो सेवक हैं और हनुमान जी राम भक्त माता जगदम्बा के प्रति गहरी भक्ति भी रखते हैं। जहां हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी को याद रखते हैं करते हैं, तो इससे मां शक्ति की भी प्राप्ति होती है, मां जगदम्बा की भी शक्ति प्राप्त हो जाती है और विष्णु का प्रभाव अर्थात विष्णु की शक्ति भी हमें प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी शक्ति अनंत प्रभावशाली शक्ति है। तो हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में रहेंगे और वो आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वो कब कहां कैसे प्रकट होते हैं और कैसे उनके दर्शन होते हैं ये कोई नहीं जान पाता। कथाएं तो बहुत सारी हैं इनकी दर्शनों की, लेकिन हर व्यक्ति साधना के स्तर पर जब उस स्तर पर पहुंच जाता है तो ये स्वयं दर्शन दे देते हैं और अपने भक्तों को तो बहुत सहज में दर्शन देते हैं। इनकी भक्ति बहुत सहज है, सरल है और बहुत सहजता से ये दर्शन देने वाले हैं। कहा जाता है श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती और राम जी की कृपा के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ता है। तो जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं तो राम की भी कृपा हो जाती है और मां भगवती की भी कृपा हो जाती है। कहा जाता है कि हनुमान जी सबके रक्षक हैं, तो हमें किसी भी अन्य देवी देवताओं की भी आराधना करने की जरूरत नहीं होती। चौपाई में कहा जाता है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलवीरा, अंत कार रघुकुपर जाई, जन्म जहां जन्म हरि भक्त काहि, और देवता चित्त धरे हनुमत से ही सब सुख रही। कि हनुमान जी का प्रताप चारों जग में चारों तरफ है, पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में फैला हुआ है और उनके केवल नाम से संकट मिट जाते हैं। सारी संकट एक बार अगर आप हनुमान जी का नाम ले लें तो भूत प्रेत जिन पैताल जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कितनी पावरफुल ना हो, वह दूर हो जाती हैं। और उनके नाम, क्योंकि ये भक्त हैं और इनके भक्त का नाम जब लिया जाता है तो सब सुख मिल जाते हैं। तो जब हनुमान के नाम से सब सुख मिल सकते हैं तो फिर किसी और देवी या देवता के नाम की क्या जरूरत बाकी रहती है। तो अगर मनुष्य केवल हनुमान जी के नाम का भी स्मरण करता है, हनुमान जी की शक्ति को भी जागृत कर लेता है, तो सभी देवी, सभी देवता, सभी संत महात्मा अंदर प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को सुख और दुख प्रकट करती है। अगर आप इनको स्वीकार कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख और आनंद प्रकट होने लगता है और इनको याद करते हैं तो जितने भी दुख या संकट हैं वो स्वयं खत्म हो जाते हैं। बहुत से साधक तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं पाते। और वही जब हनुमान जी का नाम उच्चारण करते हैं तो उनकी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो सब शक्तिमान थे हनुमान जी के पास कई वरदान ही शक्तियां थी, लेकिन
फिर भी वो बगैर वरदानी शक्ति के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने इन्हें वरदान दिए जिसमें ब्रह्मास्त्र का भी बेअसर होना शामिल था। और भी बाकी समझ देवी देवताओं की शक्तियां इनको समाहित हैं। इसलिए सब शक्ति प्राप्ति के लिए भी हनुमान जी की साधना बहुत सरल और सहज होती है। कोई भी मायावी शक्ति महावीर के आगे नहीं टिक सकती, और हनुमान जी का नाम, हनुमान जी के नाम में ही इतनी शक्ति है कि वह सब कुछ संभव कर सकती है। तो हनुमान जी इस रेल में सुपरमैन हैं या सुपर पावरफुल हैं। ईश्वर के बाद अगर किसी शक्ति का नाम आता है तो हनुमान जी का। दूसरे इस भक्तों की सहायता के लिए तुरंत हर पल तैयार रहते हैं, और ये आज भी शरीर इस ब्रह्मांड में स्थित हैं। इसलिए इनकी शक्ति बहुत शीघ्रता से जागृत होती है और बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। और बहुत बार इन साधकों ने इनके दर्शन भी किए हैं। साक्षात ये जीवित रूप में भी दर्शन देते हैं, भौतिक रूप में भी दर्शन देते हैं। तो हनुमान जी को वरदान मिला था, तो इसलिए ये जीवित हैं और अपार बलशाली वीर, धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए इस ब्रह्मांड में विचार कर रहे हैं। दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण, इनको धर्म की स्थापना का देवता माना जाता है। तो इस प्रकार हनुमान जी अनंत शक्ति को इस युग में प्रवाहित कर रहे हैं, और उसी शक्ति का प्रयोग आज हम करेंगे। रहस्य तो बहुत हैं, लेकिन समय की भी बाधाएं हैं, समय की भी सीमाएं हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में जो चला जाता है वो भय मुक्त हो जाता है। हनुमान जी ने पहले बाली से बचाया, सुग्रीव को बाली से बचाया और श्री राम से मिलाया। फिर विभीषण को रावण से बचाया, श्री राम से मिलाया, और दोनों को ही भय मुक्त किया। इसी तरह अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भय मुक्त इन्होंने किया। तो हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं, और केवल उसके लिए एक ही जरूरत होती है कि आपकी चेतना, आपका मन का जो भाव है वो पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और सात्विक हो। अगर आप पूर्ण सात्विकता के साथ हनुमान को प्रसन्न करते हैं तो वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सात्विकता सबसे जरूरी है, लेकिन वो सात्विकता ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे साधक ये कहते हैं कि हनुमान जी की साधना में मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह मांस का सेवन किया जाता है, वो भी हनुमान भक्त है वहां भी। तो बहुत सारी मान्यताएं ऐसी बन गई हैं कि जिनकी मान्यताओं की वजह से हम उलझ कर रह गए हैं। इन मान्यताओं से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि केवल हमारे मन से जो विचार हम प्रकट करते हैं, मन से अगर हम सकारात्मक हैं, मन से अगर सात्विक हैं, मन में अगर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो किसी भी शक्ति को हम प्रकट कर सकते हैं। चाहे फिर वो हनुमान की शक्ति हो, चाहे दुर्गा की शक्ति हो, चाहे काली की शक्ति हो, किसी भी शक्ति को हम प्रकट कर सकते हैं। मन की सात्विकता ही हर शक्ति में विद्यमान है। मन की सात्विकता के कारण ही सब शक्तियां हमें प्राप्त हो सकती हैं, चाहे फिर वो किसी भी देव की शक्ति क्यों ना हो। तो इसी क्रम में आज हम हनुमान जी की शक्ति को प्रज्वलित करने जा रहे हैं। अपनी मन चेतना में पूर्ण सात्विकता के साथ उस ऊर्जा का ध्यान करें, उस हनुमान जी को महसूस करें। हनुमान जी की शक्ति सामने विद्यमान है, और ओम हुम हनुमंताय नमः ओंकार के साथ ओम हुम हनुमंताय नमः 21 बार हम बोलते हुए हनुमान जी की शक्ति को अपने अंदर प्रवाहित करेंगे, और अपने मन मंदिर को याद करें जो हमने नवरात्र में स्थापित किया था। उसी मन मंदिर को याद करें जहां समस्त शक्तियां विद्यमान हैं। सारी शक्तियां
समस्त शक्तियां वहां विद्यमान हैं। समस्त शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली सरस्वती त्रिदेव शक्तियां सब यहाँ विद्यमान हैं। गणेश ज्वाला की ज्योत भी जल रही है और भी समस्त देवी देवता ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं यहाँ विद्यमान हैं। उसी मन मंदिर की कल्पना पूर्ण रूप से साकार हो रही है। उसी मन मंदिर की कल्पना में आप यहाँ हनुमान जी को भी प्रकट हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी मन मंदिर में पूरी सृष्टि समाहित है और सारी सृष्टि में मन मंदिर का निर्माण हुआ है। समस्त शक्तियां यहाँ विद्यमान हैं। इन सब शक्तियों का एहसास करते हुए, इनको प्रणाम करते हुए हनुमान की शक्ति को प्रकट करेंगे। तो मंत्र को करते हुए हनुमान के स्वरूप को भी महसूस करें। वह आपके आज्ञा चक्र में दिखाई देना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। तो 21 बार हनुमान मंत्र ओम हूं हनुमंताय नमः का जाप करेंगे। ओम हूं हनुमंताय नमः, 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 ओम हूं हनुमंताय नमः। ओम चारों तरफ लाल प्रकाश पूरी सृष्टि में फैलता जा रहा है। लाल प्रकाश को पूरी सृष्टि में फैलता हुआ महसूस करें। लाल रंग का प्रकाश, सिंदूरी कलर पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होता हुआ पूरे संसार को इस रंग से भर दें, हनुमान की शक्ति से भर दें। समस्त कीटाणु वायरस जीवाणु इस कलर से नष्ट हो जाएं। ऐसी ऊर्जा का विस्तार पूरे संसार में पूरी सृष्टि में हो रहा है। अनंत ऊर्जा का प्रभाव पूरी सृष्टि में प्रकट हुआ है। पूरी सृष्टि लालिमा को लिए हुए है और इस लालिमा से समस्त वायरस के कष्ट, समस्त जीवाणु कीटाणुओं के कष्ट नष्ट होने वाले हैं। समस्त शक्तियां विद्यमान हैं, समस्त ऊर्जाएं विद्यमान हैं। सारे ब्रह्मांड में महाशक्ति हनुमान की शक्ति इस सिंदूरी रंग में विद्यमान हो रही है। चारों तरफ सिंदूरी रंग का प्रकाश विस्तृत हो रहा है। पूरी सृष्टि में सिंदूरी रंग का प्रकाश, हनुमान का प्रकाश और हनुमान की हुंकार गूंज रही है। इस सिंदूरी रंग के साथ हनुमान की हुंकार और इनके हुंकार से समस्त नकारात्मकता खत्म हो रही है। सृष्टि में सकारात्मकता का विस्तार हो रहा है। समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं जो कष्ट दे रही हैं वो सब शांत हो रही हैं। महावीर की कृपा पूरी सृष्टि पर बरस रही है। चारों ओर सकारात्मकता प्रकट हो रही है। नकारात्मक कीटाणु वायरस सब नष्ट हो रहे हैं। इस लाल रंग के प्रकाश में जो भी आता है नष्ट हो जाता है। जल को कीटाणु से मुक्त करने के लिए, बहुत सी औषधियों को कीटाणु मुक्त करने के लिए इस लाल रंग का प्रयोग, लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। हम पूरी सृष्टि में ही इस रंग को विस्थापित करते हैं, जिससे सारे सृष्टि के कीटाणु वायरस जीवाणु जो भी शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, जो भी इस मानव जाति को खतरा बन रहे हैं, वो सब नष्ट हो रहे हैं। ओम
ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः। जय हो, जय हो, जय हो। ओम ओम ओम। समाज शक्तियां विद्यमान हैं, महावीर सामने खड़े हुए हैं, सब शक्तियां विद्यमान हैं, सब शक्ति उसमें महावीर शक्ति के प्रतीक। सारे संसार में शक्ति का प्रयोग सकारात्मकता से, जब जब सृष्टि पर कष्ट आता है तब तब हनुमान प्रकट होते हैं। जय हो, जय हो। अद्भुत अद्भुत दृश्य, पूरी सृष्टि में प्रकाश फैल चुका है, अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव फैल चुका है। इस प्रभाव को महसूस करें, इस ऊर्जा को महसूस करें, और इस ऊर्जा को महसूस करते हुए, इस प्रभाव को महसूस करते हुए समाज शक्तियों को नमन करना है, क्योंकि इस मन मंदिर में पूरी सृष्टि की समाज शक्तियां यहाँ विद्यमान हैं। इन सब से एक बार फिर प्रार्थना करनी है कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, सभी संत महात्माओं, सभी देवी देवताओं, आप इस सृष्टि पर जो आफत आई हुई है या जो भी संकट आया हुआ है, उस संकट को इस ऊर्जा के द्वारा हरण करें, इस संकट का निवारण करें, इस पूरे सृष्टि में सकारात्मकता को फैलाएं और बारिश के प्रभाव को शांत करें। ऐसी प्रार्थना गहरे हृदय से, पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, और साथ ही आशीर्वाद दें कि हम सभी चेतनाएं बार बार इसी प्रकार इस सृष्टि में सकारात्मकता फैलाती रहें। ऐसा आशीर्वाद लेते हुए महसूस करें कि समस्त शक्तियां आपको आशीर्वाद दे रही हैं। उन समस्त शक्तियों का आशीर्वाद ग्रहण करें और इस ग्रहण करते हुए फिर धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। दो गहरे लंबे श्वास भरें, दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास, और श्वास के साथ शरीर का एहसास करें, शरीर को महसूस करें, शरीर का एहसास, बाहर के वातावरण का एहसास, और फिर धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, लेकिन आंखों को अभी नहीं खोलेंगे। एक प्रार्थना जो अभी मैं चालू करूंगा, उस प्रार्थना को आपको सुनना है और मन में उस प्रार्थना को 2 बार आपको करना है। उसके बाद आप आंखों को खोलेंगे तो सहज चेतना में होकर इस प्रार्थना को महसूस करना है। इसलिए चेतना में आप वापस आ चुके हैं, लेकिन आंखों को अभी नहीं खोलना है। मृत्युंजय महाकाल प्रभु हम आए शरण तुम्हारी है, कृपा करो हे महाकालेश्वर संकट में जग भारी है। त्राहि नाम है प्रजा आपकी अब इसका उद्धार करो, महामारी को भस्म करो निज भक्तन पर उपकार करो। जन जन जिसकी ओर निहारे वो एक आस तुम्ही तो हो, काल बांध महाकाल बने हो विश्वाधार तुम्ही तो हो। भक्तों से सज धज आंगन को क्यों तुमने वीरान किया, मेले में रहने वाली तुम क्यों एकांत स्वीकार किया। समाधिस्थ रहने का निर्णय क्या अब तुमने ठाना है, अब तो खोलो नेत्र
प्रभु और कृपा दृष्टि एक बार करो। माना यह तन पापी है, इसमें असंख्य है पाप किए। मन भोला तन नश्वर है, फिर भी कितने अपराध किए। किंतु हम है क्षमा प्रार्थी, करुणा करुणा अवतार करो। महामारी को भस्म करो, निज भक्तन पर उपकार करो। निज भक्तन पर उपकार करो, निज भक्तन पर उपकार करो। अब सभी धीरे धीरे आँख खोल लेंगे और एक बार आँख खोलकर सीधे स्क्रीन पर देखेंगे और स्क्रीन पर देखते हुए इसी प्रार्थना को फिर एक बार करेंगे। स्क्रीन पर देखते हुए। मृत्युंजय महाकाल प्रभु हम आए, शरण तुम्हारी है। कृपा करो हे महाकालेश्वर, संकट में जग भारी है। त्राहिमाम है प्रजा आपकी, अब इसका उद्धार करो। महामारी को भस्म करो, निज भक्तन पर उपकार करो। जन जन जिसकी ओर निहारे, वो एक आस तुम्ही तो हो। काल बांध महाकाल बने हो, विश्वाधार तुम्ही तो हो। भक्तों से सज धज आंगन को क्यों तुमने वीरान किया। मेले में रहने वाली तुम क्यों एकांत स्वीकार किया। समाधिस्थ रहने का निर्णय क्या अब तुमने ठाना है। अब तो खोलो नेत्र प्रभु और कृपा दृष्टि एक बार करो। माना यह तन पापी है, इसमें असंख्य है पाप किए। मन भोला तन नश्वर है, फिर भी कितने अपराध किए। किंतु हम है क्षमा प्रार्थी, करुणा करुणा अवतार करो। महामारी को भस्म करो, निज भक्तन पर उपकार करो। निज भक्तन पर उपकार करो, निज भक्तन पर उपकार करो। ओम। सभी पूर्ण सचेतना में वापस आ चुके हैं। अब अगर किसी को कुछ कहना है या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। सभी को हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयां। आज इतना अद्भुत था कि साक्षात्कार तो हनुमान जी का आपने कराया ही, और आज सुबह मुझे 3:30 बजे नींद खुल गई थी। मैं एकदम से जब उठी हूँ तो मैंने कभी उन संत का कभी विचार भी नहीं किया, कभी एक आध बार देखा होगा। गौर करोली बाबा करके एक आते हैं, मैं मतलब बहुत ज्यादा जानती नहीं उनके बारे में, लेकिन कभी देखा होगा। तो उनका आज सुबह सुबह मुझे एकदम से दर्शन हुआ लेटे हुए रूप में, और बड़ी मस्त मुद्रा में वो लेटे हुए थे, एकदम मतलब मुस्कुराते वैसे। तो मैं एकदम उठी और तब से मेरी नींद खुली हुई है। तो उनको हनुमान जी का ही मतलब रूप बताते हैं सब लोग। तो एक तो ये बड़ा अद्भुत रहा। और आज जितनी बार आपने हनुमान जी के जन्म की कथा सुनाई या आपने हनुमान जी का जितनी बार भी नाम लिया, सर पूरी बॉडी में इतना ज्यादा वाइब्रेशन था आज कि। और अभी तो जब ये प्रार्थना हुई है तो वास्तव में अपने मन सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और ईश्वर ने जो इतनी बड़ी एक प्लेयर हमारे सामने लाके खड़ी कर दी है, इस प्लेयर के समय सबको इतना शक्ति प्रदान करे हनुमान जी कि सब इससे ऊपर आ सके और हमारी जो भी प्रार्थना है उस प्रार्थना को ईश्वर स्वीकार करे। ओम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रभु जी। गुरुजी आज तो इतना एनर्जी का प्रभाव, पूरी बॉडी अभी तक भी कांप रही है, पूरी बॉडी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा। जैसे मीर जी ने कहा, पूरा पहले तो कंधों से ऊपर सिर तक था, लेकिन बाद में वो नीचे तक आ गया, पैरों तक पालथी लगा के बैठा भी था, तो उसमें भी सारी बॉडी में पता नहीं इतनी जोर से वाइब्रेशंस हो रही थी। और अभी जब आप
एंड किया ना, तो मतलब दर्शन तो होते रहे भगवान के, कई रूप में कई चीजें आई, कई लाइटें आई, वो सारी का आज मैं कोई व्याख्यान नहीं करना चाहता, कोई बताना नहीं चाहता, कभी आपसे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन बाद में मेरे एडी में बहुत ज्यादा तीव्र दर्द हुआ, बहुत ही ज्यादा। तो वाइब्रेशन है, लेकिन बीच में बहुत हल्का महसूस कर रहा था, अभी तो सारा भारीपन है। तो वो टांग में भी थोड़ा सा दर्द रहा, लेकिन एक एड़ी में बहुत ही तीक्ष्ण सा दर्द, दाई वाली टांग में, वो पता नहीं ये क्या है। तो जब प्रार्थना कर रहे थे हम हनुमान जी से, तो दर्शन तो उनके हुए हैं, अलग अलग भाव दिखे हैं, सारी चीजें दिखी हैं। तो एनर्जी का प्रभाव अभी भी, कंपन सारी ही बॉडी में एक तरह का है, रोशनियां भी दिखी, कई कुछ हुआ। मैं आपसे चर्चा करूंगा इसके बारे में। सभी साधकों को, मीनू जी को, रेखा जी को और सभी साधकों को मेरा प्रणाम, और हनुमान भगवान के चरणों में दास का प्रणाम। उनकी एनर्जी और उनका जो रूप दिखा और जो उनका आशीर्वाद मिला, वो उसके बारे में कोई व्याख्यान नहीं है। तो उनका आशीर्वाद हम सब पे रहे, सारी दुनिया पे रहे, और ये दुनिया कष्टों से मुक्त हो, ऐसी ही प्रार्थना आप सबके साथ, मंडल के सभी साथियों के साथ मेरी है। आपको प्रणाम। ओम ओम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी जब आप करा रहे थे, जब आप बोल रहे थे कि अपने आज्ञा चक्र पर सूर्य का प्रकाश महसूस करिए, तो बहुत तीव्र ऊर्जा का महसूस हुई। और बाद में एक बार मेरे को समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, और बहुत देर बाद वो संगम पे, इलाहाबाद में संगम पे हनुमान जी हैं, उनके दर्शन हुए। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब आप बोल रहे थे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे ये हो रहा था कि आपने हमें बांध रखा था। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाह रही थी, मैं एकदम खोना चाह रही थी। वो शब्द जो थे वो मुझे रोक रहे थे बार बार। मुझे ऐसा हो रहा था कि आप शांत हो जाएं, हमें आगे बढ़ने दें। वो चीज ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया था जब आप बोल रहे थे। तो मुझे एकदम मजाक करते, बस मैं जाऊं, मैं पता नहीं कहाँ जाना था मुझे खुला एकदम सा वो नहीं प्रतीत हो रहा था। बहुत मजबूरी बन गई मेरी वो सुनने की। मेरा मन इतना ऐसा था कि आप चुप हो जाएं, बस हम खो जाएं। फिर इतने में ना, जहाँ मैं बैठी थी वहां बालकनी का दरवाजा था, वहां से एकदम से ना एक इतना ऊंचा इंसान था। मुझे इतने लंबे लोग होते ही नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा आदमी। उसने हाथ में कुछ पकड़ा था लंबा सा, पूरी शेप नहीं, ऐसे डंडा टाइप था, क्या था, ऐसे बुजुर्ग टाइप। इतने बुजुर्ग भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ना सर पे बहुत बड़ा कुछ बांधा हुआ था, और उन्होंने मेरे दरवाजे से अंदर की ओर प्रवेश किया। जैसे उन्होंने नीचे से ना ऊपर तक ऐसे देखती जाऊं नहीं, बड़ी बात थी। उसके बाद फिर मैं फिर बंदा महसूस करती रही। आप बोल रहे थे, आप मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे ना रुकावट हो रही थी। मुझे उस वक्त इतनी शांति चाहिए थी। फिर आप बोलते गए एकदम से ना, मुझे ना हनुमान जी का जो शरीर था ना, कि जैसे पेट का पोर्शन है, ये बाजू, इस पर ही नजर गई। वो इतनी बड़ी थी कि मेरी आंखें उसको देख नहीं पा रही थी, बॉडी को नहीं देख सकती थी। वो इतनी ज्यादा वो थी कि सिर्फ मैं उनके बाजू को ही देखा। वो इतनी गाढ़ थी कि मेरी आंखों में समा नहीं पा रही थी। आगे लास्ट में जब आप बोल रहे थे ना आशीर्वाद या कुछ, उस टाइम जो चेहरा था ना, वो भी इतना बड़ा था, मैं उसको देखने में नहीं देख सकती थी, क्योंकि मुझे कुछ पोर्शन ही फेस का जो था
उस पे निगाह जा रही थी। मेरी बॉडी, सिर जो है ना वो इतना रोटेट हो रहा था, ऐसे घूम रहा था। जब बहुत ज्यादा मुझे होने लगा तो मैंने ना फिर अंत में कहा कि हे प्रभु, कि मैंने आज तक जो पूजा की है आपकी वो सारी इस वायरस को दे दो, मुझे नहीं चाहिए ये पूजा सारा। भगवान आप उनसे उनको शांत कीजिए। तो मेरी पूरी बॉडी में इतनी ज्यादा हलचल, पूरी हिल गई मैं बहुत ज्यादा मुझे उसी से हुआ जब कि मैं एक जगह शांत होके मैं खुद इस चीज को महसूस करूं। वीडियो ऑन कर बहुत पाएंगे? ऐसा हुआ था। वीडियो ऑन कर पाएंगे? लास्ट में ओम शांति। कर लीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए। यही है इस मंडल की खूबी, सब कुछ अर्पण कर देते हैं सृष्टि के लिए। इन्होंने भी आज बहुत कुछ अर्पण किया है इस सृष्टि के लिए। यही है इस मंडल की खूबी। ये मंडल अद्भुत है और सृष्टि के कल्याण के लिए सब कुछ दे देता है। सारा ताप, सारी पूजा, सारा जप, सब कुछ अर्पण कर दिया एक पल में। जय हो महाशक्ति, जय हो, जय हो। ओम नमो नमः, ओम नमो नमः, ओम ओम। हाँ, अच्छा है अंजू जी, जो आपने काम किया है वो आप ही कर सकते थे। बहुत बढ़िया। इस घटना के विषय में ज्यादा आपको कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और किस साधक को कुछ कहना है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रभु जी। परसों मैं आपके यहाँ ज्वाइन हुआ था। कल तो मुझे सर इतना भारी था, इतना सर भारी था ना, सहस्त्र में इधर कैसा उठ ही नहीं रहा था। फिर मैं उठा भी, वॉशरूम गया, वापस आके सो गया, पता नहीं। आज भी सुबह उठ रहा था, इतना सर भारी था कि नहीं जाके सो ही जाऊं। लेकिन फिर बोला नहीं, आज तो कैसा भी हनुमान जयंती अटेंड करना ही है, करना ही है। हिम्मत, बहुत बड़ी हिम्मत की, हिम्मत करते करते आया, तभी पहुंचा, तभी आज ये सर इतना भारी रहता है एकदम। अच्छा है, और जब की जागृति होती है तो सिर में भारीपन भी आता है, आलस भी आता है। यही आपकी परीक्षा भी होती है कि आप इस आलस को स्वीकार करते हैं या इस परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ने को स्वीकार करते हैं। ये सब आपके ऊपर है, तो आप जैसा चाहें वैसा स्वीकार कर सकते हैं। और आज जैसे आपने शुरुआत की ना, तो हनुमान जी के दो ही ऐसा दृश्य दिखे। एक हनुमान जी से खड़े हैं और पूरा टचले अंगले में पूरा पहाड़ उठा के खड़े हैं, एक वो, और दूसरा एक एकदम वृद्ध हनुमान जी हैं और राम भक्त हैं, एकदम भगवान का नाम लेते हैं। बस ऐसे दो ही चित्र स्टार्टिंग से एंड तक वो ये दो ही दिखे, बीच में कुछ भी नहीं दिखा। अच्छा है, बहुत प्रणाम ओम। प्रणाम ओम। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। वीडियो ऑन आज करिए। तो मैं शायद मैंने कल ही हनुमान जन्म सेलिब्रेशन कर लिया था, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ कारणवश मैं थोड़ा कंसंट्रेशन कम कर पा रही थी। तो जो भी मुझे बाद में, जो भी जब भी ज्वाइन हुई और तब जो हुआ, बहुत ही
शक्तिपूर्ण था। जैसे मैंने आपने जैसे आखिरी आखिरी में मैं सुन तो रही थी पर मेडिटेशन नहीं कर पा रही थी। जैसे ही आपने बोला कि आप हनुमान जी का भी प्रकटीकरण देख रहे, ऐसा कुछ तो भी है, तो एक मुझे ऐसे हाँ अपने मन मंदिर में जैसे बोला आपने, तो वहां पे पूरे ऐसे वो सब ये था। और वहां पे मैंने एक मंदिर देखा, और वो मंदिर वो पता मैं पहले तो मैं थोड़ा सा मुझे खुद ही ऐसे हल्का हल्का सा लग रहा था मुझे कि जैसे मैं ऊपर उठ रही हूँ। और ऊपर उठने फिर वो एक मंदिर जो आया सामने, वहां पे अपने जो मंत्रोच्चार किए, वहां पे आपकी जगह एक ऋषि थे, तो उन्हीं की मुझे सब छवि दिख रही थी और वो ही बोल रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। और फिर वो मंदिर था, वो ऐसे अंदर अंदर कहीं तो भी जा रहा था। वो क्या हो रहा था ये मुझे पता नहीं, वो अंदर जा रहा था या फिर मैं उनके पीछे जा रही थी, पर वो ऐसे ही था कि जैसे जैसे मैं आगे जा रही थी वो मंदिर पीछे 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 जा रहा था, और वहीं पे ये मंत्रोच्चारण चल रहा था। और कहीं से तो भी ऐसे जैसे छोटा सा बालक ऐसे कुछ तो भी कि एक दो क्षणों के लिए दिखा कि एक छोटा सा बालक ऐसे हिल रहा है, बस। और फिर वही जो बच्चा क्या कर रहा था? ऐसे थोड़ा हिलता है ना छोटा सा बच्चा। कहाँ पर था ये बच्चा? हाथ पैर हिला रहे थे। नहीं, ऐसा तो कुछ ये नहीं था, पर सिर्फ वो बच्चा दिखा जो हाथ पैर हिला रहा था। संत के पास था या मंदिर के पास? मंदिर के पास। मंदिर भी मतलब वो अलग ही था मंदिर। और वहां पे जो मैंने बोला ना पहले कि एक ऋषि जो थे वो मंत्रोच्चारण करवा रहे थे, और वो मंदिर पीछे 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 बहुत पीछे पीछे जा रहा था, या फिर मैं उनके साथ आगे जा रही थी, ये मुझे नहीं इतना समझ में आ रहा। और फिर वहां पे जाके फिर वो एक छोटा सा बच्चा एक दो क्षणों के लिए दिखा कि जो हाथ पैर हिला रहा था। अच्छा है, बहुत बढ़िया। संत के दर्शन होना और वो भी उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए दिखना। हाँ हाँ, क्योंकि सारी सृष्टि इस मंत्र का उच्चारण कर रही थी, इस समय सबको हमने आमंत्रित किया था। बहुत बढ़िया, जी प्रणाम। प्रणाम। ओम। आप सबके अनुभव आप जो देखते हैं वही एक रूप होते हैं, या कहें ये प्रमाण करते हैं कि जो हमने कार्य किया है वो पूर्ण रूप से सृष्टि में हुआ है और परमात्मा ने उसको स्वीकार भी किया है। हमने शुरू में ही सबको कहा कि सब संताएं आए हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें सब शामिल हों। तो सभी जगह संतों का दर्शन और उसी कार्य को करते हुए दिखना, ये सब इसी बात का प्रमाण है कि जो हमारा कार्य है वो सफल हुआ है। बहुत बढ़िया, अद्भुत है परमात्मा की कृपा। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये मीनू जी ने ये मतलब संकल्प लिया, ये हम लोगों को सबको सम्मिलित किया, और धन्यवाद उनको। और उससे भी ज्यादा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप हमको उस स्तर पर लेके गए। सब परमात्मा की कृपा है। धन्यवाद गुरुजी। अच्छा है। ओम प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। आज जब अपन साधना कर रहे थे सबसे पहले तो हमारे जो इष्ट हैं उनके ही दर्शन हुए। हनुमान जी हैं हमारे गांव के, जो बजरंग बली जी हैं, उन्हीं के दर्शन हुए। और वो उसी मुद्रा में थे जिसमें जैसे महाभारत के टाइम पे जैसे वो भगवान श्री कृष्ण के उनके अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए थे।
तो वो सीन याद आया कि जैसे ही वो उतरे वो अर्जुन का रथ खंडित सा हो गया पूरा। तो वो सीन क्यों नजर आया? एकदम से बहुत तेज आवाज हुई, गड़गड़ाहट हुई और वो सब कुछ ऐसा सा आभास हुआ कि सब कुछ वो जो रथ था पूरा ही समाप्त हो गया। ये अनुभव हुआ। और सबसे हमारे इष्ट, हमारे जो ग्राम, जो हमारे कुल देवता हैं, उनके दर्शन हुए, सबसे बड़ी बात। अच्छा है कुल देवता के दर्शन होना जी। और हनुमान जी की गर्जना जी। इस ब्रह्मांड में होना, ये गर्जना का संकेत है कि उनकी गर्जना इस ब्रह्मांड में हुई है, इस सृष्टि में हुई है। जी जी। सकारात्मकता के लिए, क्योंकि उनके हुंकार को ही हमने प्रकट किया था, तो उनके बहुत हुंकार तेज। से ये सब बहुत तेज आवाज थी। बहुत बढ़िया। वही है कि हम जो कर रहे हैं वो सृष्टि में हो रहा है, और कुछ साधकों को अलग अलग अनुभवों में ये सारी बातें अनुभव हो रही हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया। क्योंकि उस वक्त जब भगवान कृष्ण ने उनको कहा था ना कि अर्जुन अब तुम उतर जाओ पहले, और फिर बाद में हनुमान जी को उन्होंने आमंत्रित किया अब आप आ जाइए, तो वो उस वक्त की जो गर्जना एकदम से सारा चूर चूर हो गया। वो पूरा रथ उनका वो अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत तेज आवाज के साथ हुआ था ये सब कुछ। और ये हमें हमारे जो ईस्ट और हमारे कुल देवता है उनके थ्रू हुआ। बिल्कुल उसी शक्ति को जागृत किया गया है, किसी भी रूप में कहीं भी क्यों ना विद्यमान हो और किसी भी रूप में दर्शन क्यों ना दे, वही शक्ति इस ब्रह्मांड में स्थापित की गई है। जी, और जब वो शक्ति स्थापित होगी तो उसकी हुंकार से ये सब तो नष्ट होना ही है। रथ एक भौतिकता है। जी जी। तो भौतिकता को तो नष्ट होना ही है, और भौतिकता के साथ साथ जितनी भी ये नकारात्मकताएं हैं वो सब नष्ट होनी है। जी। अच्छा है, बहुत बढ़िया। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरुजी आपने जब से मेडिटेशन स्टार्ट करवाया बहुत अच्छा लगा सुनने में भी, और ऐसा हुआ कि पता नहीं बहुत गहरी चेतना में गई कि नहीं गई वो समझ में नहीं आया, क्योंकि आपकी आवाज पूरी सुनाई दे रही थी लेकिन बाहर ऐसी कुछ बातें हो रही हैं, मतलब बच्चे बाहर बातें कर रहे थे तो वो सब इतना सुनाई नहीं दे रहा था। तो लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा था कि बहुत ज्यादा गहरी चेतना में गई हूँ। आपकी आवाज एकदम अच्छे से समझ में आ रही थी, जैसा जैसा आप बता रहे थे वैसा वैसा विजुअलाइज हो रहा था। साथ में एक चीज हुई कि मुझे रामायण का वो सीन दिखाई दिया जिसमें रावण को मारते हुए रामचंद्र जी दिखाई दिए। इस तरह से दिख रहे थे, रावण बहुत बड़ी आकृति में था और रामचंद्र जी इतने बड़ी आकृति में नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसको रावण को मारते हुए जरूर वो दृश्य दिखाई दिया। तो छोटी सी झलक वो थी जो दिखी। साथ में मुझे ये और फील हुआ कि बहुत एनर्जी फील हो रही थी, सिर बहुत भारी था। साथ में ऐसा लगा कि हार्ट चक्र में थोड़ी सी वाइब्रेशन है, काफी देर तक रही, लेकिन जैसे ही आपने बोला कि वापस आ जाओ तो सारी वाइब्रेशन होनी बंद हो गई थी। तो इस तरह का अनुभव रहा। अच्छा है, बढ़िया अनुभव हुआ। और एक कोरोना वायरस भी एक रावण ही तो है। जी बिल्कुल। वो विकराल रूप, हाँ वो विकराल रूप में ही दिख रहा था। बिल्कुल। और आज वायरस भी बहुत विकराल रूप में प्रभावित हो रहा है यहाँ। तो यही क्या पूरी सृष्टि में विकराल रूप ले रखा है इसने, तो इसको नष्ट तो होना ही है। यहाँ सब उसको नष्ट करने में लगी हुई हैं, चाहे वो फिर राम की शक्ति हो, शिव की शक्ति हो, हनुमान की शक्ति हो, सब शक्तियां इसको नष्ट करने में लगी हुई हैं अपने अपने स्तर से। समस्त संत, समस्त महात्मा, समस्त इस सृष्टि के रचयिता या समस्त इस सृष्टि के पालक करने वाले, पूरा मंडल इस कार्य में जुटा हुआ है इस समय। मुझे एक और कुछ दिखा भी याद आया, मुझे किसी का सिर कटा हुआ नजर आ रहा था, वो क्या था नहीं समझ में आया। खुद जिंदा खड़ा हुआ था बंदा लेकिन सिर कटा हुआ था, ये क्या हो सकता है? बस अच्छा है, वायरस नष्ट होने वाला है, ऐसी ही परिकल्पना हम कर रहे हैं कि उसका सिर जल्दी से नष्ट हो, खत्म हो।
ऐसी ही इस पूरे मंडल की कामना है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। जी गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। ओम। रेखा जी, आप क्या कुछ कहेंगे? प्रणाम। प्रणाम। ओम। सोते समय थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी, तो फिर मैंने ध्यान मुद्रा ऐसे पकड़ते हुए ऐसे बैठी थी, और क्या पता अचानक से फिर होम 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 ऐसे लगा कि कंठ के ऊपर वो स्ट्रोक देना चाहिए, तो हो सकता है कि जो गले में खराश है वो थोड़ी कम हो जाए, और वो भी नहीं दिए जा रहा था ठीक से। अगर वो थोड़ा भी बोलूं तो क्रैश होता था गले में। फिर अंदर ही अंदर जैसे मानस रूप में बोला, तो एकदम जोर से फिर एक ही दोहा शुरू हुआ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दिन जान की बात। ऐसे बोलते बोलते जो है तो इतना ध्यान लगा, क्या हुआ पता नहीं, फिर इतनी ठंडी बजने लग गई थी, और फिर ठंडी बजने के बाद एक आकृति सामने आई गोल्डन कलर की, और उसने बोला कि तुमने संपूर्ण ब्रह्मांड में इतना सब कुछ किया, सारा जैसे कि हमने जो भी किया था शक्ति की उपासना में, सारा मतलब ये सारा विवरण बोला, लेकिन अभी कुछ बाकी है। सुवर्ण नगरी के सुवर्ण कुएं में तुमने स्नान नहीं किया है, और आज तुम्हें वो स्नान करना है। हमने सोच में रह गई थी कि वो सुवर्ण नगरी कहाँ है, उसका कुआं कहाँ है, और मैंने कहा मैं तो उठ बैठ भी नहीं सकती हूँ, तो मैं कब जाऊंगी और कब करूंगी, और जिस चीज का मुझे पता भी नहीं है तो चेतना भी कैसे जाएगी। और फिर वहीं पे है तो जैसे हनुमान जी को स्मरण किया, और उनको बोला कि तुम तो अष्ट सिद्धि के दाता हो, हर सबका रक्षण करते हो, सभी के लिए करते हो, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई है, मुझसे ऐसा कुछ रहा है क्या, और अगर है तो उसकी इतनी बड़ी सजा है क्या कि मैं किसी से बात करना चाहूँ तो मुझे बात नहीं करनी होती है? क्या मुझे मोल लेना है क्या? और इतना जिप 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 फिर वो चेतना घूमने लग गई थी, इतने सारे गोल 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 राउंड दिखते थे, मतलब दुनिया के कोई चीज कोई क्षेत्र नहीं बाकी रहा कि जहाँ पे मैं दुनिया में घूमी नहीं हूँ। और एकदम गोल 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 होते हुए कुएं के अंदर जाके और बाहर आए तो एकदम ऐसे झरझरते बाल थे, तो बालों का कलर भी मुझे गोल्डन कलर का दिखा। इतना मतलब ये सहज और सरल और बिल्कुल जागरूक अवस्था में था, मतलब मैं बैठी हुई थी। वो सब होने के बाद अचानक से मेरी खास बंद हुई, और उसके बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि मैं सुबह अच्छा है, परमात्मा काफी संतों की परीक्षा भी ले रहा है। हम सब इस सृष्टि में सकारात्मकता तो फैला रहे हैं, लेकिन उस नकारात्मकता का प्रभाव भी हम लोगों के ऊपर पड़ ही रहा है। एक आम आदमी पर तो नहीं पड़ता, एक काम साधक पर तो नहीं पड़ता, लेकिन जो उच्च साधक हैं उन साधकों पर जरूर पड़ रहा है। तो इस प्रभाव को झेलना और इससे आगे निकलना भी सब सहज है, इसकी हमें चिंता नहीं करनी है। क्योंकि जब हम सृष्टि में सकारात्मकता फैला रहे हैं तो अपने अंदर तो सकारात्मकता स्वयं प्रकट हो गई है, तो इन कष्टों से भी निकल जाएंगे। जब इस ऊर्जा के प्रवाह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो सब कुछ होने वाला है। कल से मेरी भी तबीयत काफी डाउन है, और इस तरह का प्रभाव क्योंकि हम रोज नए नए संकल्प कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ ऐसा घटित कर रहे हैं जो परमात्मा तो सजा देने का काम है परमात्मा का, कि
इस सृष्टि को जो ये प्रकोप हुआ है ये भी सजा का ही रूप है। बहुत सारी नकारात्मकता, बहुत सारे ऐसे भाव जो सृष्टि में प्रवाहित हो चुके हैं उनका नष्ट होना भी जरूरी है। सृष्टि में संतुलन होना भी जरूरी है। लेकिन फिर भी हम जैसी चेतनाएं उसको रोकने का भी प्रयास कर रही हैं कि नकारात्मकता जल्द से जल्द शांत हो, क्योंकि सृष्टि के संतुलन में बहुत सारे सामान्य व्यक्ति भी, ऐसी चेतनाएं भी लुप्त हो जाती हैं जिनको नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो कई बार ऐसी घटनाएं भी घटती हैं। जो नकारात्मकताएं फैलती हैं, नकारात्मकता का प्रकोप बढ़ता है, तो कुछ सकारात्मकताएं भी विलुप्त होती हैं। तो परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की लीला है। इस सृष्टि के संतुलन के लिए जो हो रहा है वो सब अच्छा है, लेकिन हम जैसी चेतनाएं इसमें भी उसको बदलने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इस मंडल का काम ही ये है। सृष्टि के आरंभ से ये मंडल हमेशा से इस सृष्टि में आई हुई आफतों को मुक्त करने की कोशिश करता रहा है। सृष्टि का चाहे संतुलन हो रहा हो, चाहे कोई बड़ा युद्ध हो रहा हो, जैसे रामायण महाभारत का युद्ध, ऐसे ऐसे बड़े युद्धों में कुछ नकारात्मक शक्तियां खत्म हुई, वहीं कुछ सकारात्मक शक्तियां भी खत्म हुई हैं। तो ये तो सृष्टि का क्रम है, यूं ही चलता रहेगा। और हमारा मंडल हमेशा ये कार्य करता आया है और करता रहेगा। इसी पर कल्पना के साथ परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद कि सृष्टि पे जो प्रकोप हुआ है वो कुछ शांत हो जाए। परमात्मा है, परमात्मा के शब्द हैं, कुछ नहीं है। अच्छा है जो कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। बहुत कुछ घटित होता है, उसको दृश्य के रूप में या चेतना के रूप में महसूस करना अद्भुत है। आपका आज का जो किया हुआ कार्य है वो वाकई सराहनीय है। इस सृष्टि के लिए बहुत कुछ किया है आपने आज, और आपकी चेतना, इसीलिए आप कहते हैं ना कि आपको क्यों चुना गया है, लेकिन आप स्वयं नहीं जानते हैं कि आपको क्यों चुना गया है। इसी वजह से कि आप ही इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा संकल्प कर सकते हैं। अद्भुत संकल्प था आज आपका, बहुत बढ़िया। आप सभी के लिए एक प्रयोग मैं बता रहा हूं, उस प्रयोग को ध्यान से सुने। कुछ चीजें हैं जो भौतिक स्तर पर भी हमारे शरीर के लिए जरूरत होती हैं, और इस कोरोना के लिए ये सब जरूरी है। एक तो नमक या फिटकी पानी में उबालकर उसके गरारे आप दिन में सुबह शाम डेली करिए सभी साधक, क्योंकि गरारा करने के लिए वायरस सबसे पहले गले पर अटैक करता है और दूसरा ये नाक में अटैक करता है। पानी में नमक मिलाकर, जो लोग जलनेती करना जानते हैं वो सभी जलनेती डेली 2 बार सुबह शाम जरूर कर लें, जिससे कि नाक में जो वायरस का प्रभाव हो वहीं खत्म हो जाए। क्योंकि दिन भर हम सांस लेते हैं तो नासिका में उस वायरस रूप में बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा स्थापित हो जाती है, तो जलनेती से वो दूर हो जाती है। नमक का पानी थोड़ा गुनगुना और उससे जलनेती करनी है, और उसके बाद कुछ सरसों के तेल की बूंद, अगर सरसों का तेल बढ़िया वाला है तो, और नहीं तो फिर रोगन बादाम 2-2 बूंद दोनों नाकों में डालना है। दूसरा फिटकी के गरारे सभी को करने हैं, जिससे उसके बाद अटैक जो गले तक पहुंचता है नाक के बाद, तो उसको हम नाक के बाद गले में भी खत्म कर दें, उससे नीचे उसको ना उतरने दें। उसके बाद भी तीसरा प्रयोग, जो लोग कुंजल करना जानते हैं, सुबह पानी में कम से कम 2 नींबू, 8-10 गिलास पानी लें और 2 नींबू डालें, उसमें कम से कम 6-7 गिलास तो लेना ही है। 2 नींबू निचोड़ने हैं उसमें अच्छी तरह से, और नींबू को छिलके समेत यूं ही पानी में डाल देना है, थोड़ी देर के लिए उबाल देना है।
उसको उसके बाद उस पानी को पीना है और पानी को पीकर फिर उल्टी कर देनी है, निकाल देना है। उसमें थोड़ा नमक भी डाल लेना है, जिससे कि जब पानी नमक और नींबू का अंदर जाएगा तो वहां पर जितनी भी वायरस का प्रभाव या नकारात्मकता प्रभाव होगा वो कुंजल के साथ सब बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार शरीर का अंदर से शुद्धिकरण करके हम सभी प्रकार के वायरस से बच सकते हैं। तो स्वास्थ्य बना रहे उसके लिए ये प्रयास करने हैं। और जो प्रॉब्लम में आ चुके हैं, खांसी जुकाम वगैरह आदि हो चुके हैं, वो भी जल नीति, अगर इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो कुंजल भी कर सकते हैं, नहीं तो गरारे सभी को करने हैं। और जल नीति कोशिश करिए, अगर जानते हैं तो कर लीजिए, अच्छा है। दूसरा, पुदीना और तुलसी और अदरक, पुदीना, तुलसी, अदरक, अजवाइन, इन चारों चीजों को उबाल लेना है। और उबाल कर उसको थोड़ा ठंडा करना है, गुनगुना रखना है। हल्का सा ठंडा होते ही उसमें नींबू निचोड़कर थर्मस में भरकर रख लेना है, जिससे वो उतना ही गुनगुना रहे। और हर 2 घंटे बाद आधा आधा कप मेडिसिन की तरह पीना है। उसमें काला नमक टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। तीसरा, फिटकरी। आप फिटकरी का जब प्रयोग करते हैं खाने के लिए तो वो अंदर के भी कीटाणु वायरसों को नष्ट कर सकती है। जैसे कि आप ऊपरी स्किन पर लगाते हैं तो आपके कीटाणु वायरस खत्म हो जाते हैं स्किन से। तो उसी प्रकार इस फिटकरी को पहले तवे पर भूनना है। गुलाबी फिटकरी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। 10 ग्राम फिटकरी लेनी है, ये ध्यान रखना है। 10 ग्राम फिटकरी तवे पर डालनी है। तवे पर वो पानी बन जाएगी, पानी बनकर सारा पानी जल जाएगा। उसके बाद वो फूल जाएगी, व्हाइट हो जाएगी, सूख जाएगी। तो जब सारा पानी उसका सूख जाए तब उसमें 100 ग्राम चीनी मिला लेनी है, पीस लेनी है। 10 ग्राम फिटकरी का फूला और 100 ग्राम चीनी मिलाकर, और उसमें अगर सुहागा मिल जाए, सुहागा भी पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाता है, 5 ग्राम सुहागा भी इसी तरह से तवे पर डालकर फुला लेना है। और फुलाकर उसी चीनी में 100 ग्राम चीनी, 5 ग्राम सुहागा और 10 ग्राम फिटकरी का फूला, उस सबको एक जगह पीस लेना है। आधा आधा चम्मच सुबह शाम रोजाना आपको खाना है। उससे आपके जो कीटाणु वायरस या इस तरह के बुखार वगैरह जो होंगे वो नहीं होंगे। खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन, संक्रमण, सबके लिए ये फार्मूला आपको काम करेगा। और जो स्वस्थ हैं वो भी इसका प्रयोग करें, और जो प्रॉब्लम में है वो भी इसका प्रयोग करें। जो प्रॉब्लम है उनके लिए शुरू में केवल एक समस्या आएगी कि अगर फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा बुखार अगर अंदर है तो बुखार बढ़ता है। लेकिन 2 या 3 खुराक खाने के बाद, जब चौथी खुराक आप खाते हैं, तीसरी चौथी खुराक, तो बुखार उतरना शुरू हो जाता है और उसके बाद कोई बुखार फिर नहीं चढ़ेगा दोबारा। ये इसकी खूबी भी है। तो इस फार्मूले को आप रोजाना प्रयोग करें। अगर बुखार है या फीवर है तो उस समय आपको 2-2 घंटे बाद आधा आधा चम्मच लेना है। ये ध्यान रखना है। अगर बुखार है या खांसी है या प्रॉब्लम है तो 2-2 घंटे बाद 8 खुराक लगातार लेनी है। किसी भी स्थिति में 8 खुराक लेने से पहले नहीं रुकना है। उसके बाद सुबह शाम सामान्य अवस्था में सभी को लेनी है। और स्वस्थ होने के बाद, बुखार खत्म होने के बाद 2 खुराकें डेली लेते रहें। तो इससे काफी लाभ मिलेगा आप सभी को। आचार्य, मैंने कल ये बनाया है, मिश्री इतनी नहीं डाली मैंने, और मिश्री गले को लगते से ठास आती है मुझे। तो आप शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं। शहद में मिलाकर धीरे धीरे चाटिएगा उसे। फिटकरी और सुहागे के फूलों को मिक्स करके पीस लीजिए और लगभग 1 ग्राम अपने 2 चम्मच शहद में मिला लीजिए और उसको चाटिएगा। और उसमें चाहे तो अगर खांसी ज्यादा प्रकोप है खांसी का तो थोड़ी सी लौंग तवे पर भून लें और लौंगों को भी पीस कर उसमें मिला लें। तो इससे कैसी भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, फीवर, इन्फेक्शन, संक्रमण होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। जो लोग चीनी की फंकी ना ले सके वो शहद में मिलाकर ले सकते हैं। प्रणाम। गुरु जी, डायबिटिक कैसे लेंगे अगर चीनी और शहद अगर उनको नहीं लेना है तो ऐसे पानी के साथ फंकी ले लेना। जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मैंने सुहागा और लौंग बुनी हुई और आपके फिटकरी, इसका फूला जो है आपके अंदर जाना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।
सभी को ओम प्रणाम सुप्रभात। प्रणाम गुरु प्रणाम प्रणाम गुरु जी। ओम प्रणाम।